फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स। हम एटीट्यूड कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो हेडिंग है वो सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम सोसाइटी का पार्ट बनते हैं और कौन कौन से इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं जो हमें सोसाइटी का पार्ट बनने में हेल्प करते हैं। हमारे स्कूल, कॉलेज, फैमिली, पीयर्स, ये सब लोग, ठीक है, जो हमें सिखाते हैं। ठीक है, हम जो अपने सिबलिंग्स हैं, अपने नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सब से जो है ना हम मिल के कुछ ना कुछ सीखते हैं और हम किसी चीज़ के बारे में या सोसाइटी के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में एटीट्यूड बनाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में दो चीज़ें आप लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ी थी, एक तो लर्निंग बाय एसोसिएशन और एक लर्निंग बाय रिवॉर्ड। लर्निंग बाय एसोसिएशन से इंसान कैसे एटीट्यूड बनाता है। फॉर एग्जांपल, एक टीचर ने आपको एक दिन डांट दिया, ठीक है, नेक्स्ट डे ऐसा हुआ उसका मूड फिर नहीं ठीक था, उसने फिर डांट दिया। अब आप एसोसिएट कर लेंगे शायद ये टीचर ही बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप एटीट्यूड क्या बनाएंगे कि ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। दूसरा आपने पढ़ा था ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट आता था। ठीक है, आप रिवॉर्ड से लर्न करते हैं, पनिशमेंट से आप सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने क्लास में बहुत अच्छा काम किया, मैंने आपको स्टार दे दिया या आपको हाईलाइट कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम भी आप अच्छा काम करके लाएंगे। आप एटीट्यूड बना लेंगे कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे स्टार मिलेगा या मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। और अगर एक बच्चा अपने भाई को मारता है, ठीक है, अब उसे लगता है मारना बहुत अच्छी बात है और उसे मैं पनिश कर देती हूँ, नेक्स्ट टाइम वो एटीट्यूड बना लेगा कि मुझे मारना नहीं है क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे पनिश करेंगे। ठीक है, तो उसका एटीट्यूड बन जाएगा एक। मॉडलिंग में क्या होता है कि इंसान जो है वो किसी को ऑब्जर्व करके एटीट्यूड बनाता है। ठीक है, किसी भी अनकॉन्शियसली भी ऑब्जर्व करते हैं, समटाइम्स हम कॉन्शियसली भी ऑब्जर्व करते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं, हम उसी तरह का एटीट्यूड जो है वो दूसरी चीज़ों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में जो है हम लोग बना लेते हैं। जैसे हम मीडिया से सीखते हैं, ठीक है, टीवी से सीखते हैं, हम मोबाइल से सीखते हैं। ठीक है, हम चीज़ों के बारे में एटीट्यूड उन चीज़ों को देख कर फॉलो करके बनाते हैं कि जैसे वो कर रहे हैं, जिस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोक का ऐड चल रहा है। ठीक है, अब हम ऐड में बच्चे क्या देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ा, इससे तो बड़ा थ्रिल आता है इंसान के अंदर, बड़ा जोश जज्बा आता है। अब नेक्स्ट टाइम उसका कोक के बारे में एटीट्यूड क्या होगा? पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। इसके अलावा होता है पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस से भी हमारा एटीट्यूड बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दो टीचर्स पढ़ाते हैं और एक टीचर जो है वो सही नहीं पढ़ा रहा, दूसरा टीचर आपको अच्छा लगा क्योंकि आपने उस दोनों से पढ़ के देखा और आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, फिर आप खुद बताएंगे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये वाला टीचर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर है और ये ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है। दूर से देख कर आप किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकते, ना आप एटीट्यूड बना सकते हैं। रिड्यूसिंग सरप्लस इन्फॉर्मेशन में ये है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो हम अपनी फीलिंग्स की बेस पे उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं। ठीक है, या कुछ इन्फॉर्मेशन को हम जानबूझ के निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, अब चाहे लाख उसकी बुराइयां भी मुझे करके कोई बताएगा तो मैं उसमें से नेगेटिव चीज़ें निकाल लूँगी, लेकिन उसकी पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करूँगी। जैसे मुझे चॉकलेट से लोग मना करते हैं, ठीक है, कि चॉकलेट ना खाओ, ये डाइट के लिए नहीं अच्छी, लेकिन मैं कहूँगी नहीं नहीं, चॉकलेट से तो बहुत अच्छा माइंड पे अफेक्ट होता है, चॉकलेट इसलिए अच्छी होती है। ठीक है, तो मैं एटीट्यूड बनाऊँगी, सरप्लस इन्फॉर्मेशन को निकाल दूंगी उसमें से। पर्सनल इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा उसके बारे में मेरा फेवरेबल एटीट्यूड बनेगा, जिसमें नहीं होगा मैं नहीं बनाऊंगी। फॉर एग्जांपल, मुझे जो है एक ख़ास मॉडल की गाड़ी पसंद है या ख़ास मॉडल का मोबाइल पसंद है, अब उसकी मैं सारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल नेट पे सर्च करूँगी और कहूँगी कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड उस चीज़ के बारे में बनेगा कि ये मोबाइल सबसे अच्छा है इस वक्त के लिहाज से, क्योंकि मेरा उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है और उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करके मैं उसको कह रही हूँ कि मेरा अच्छा एटीट्यूड बन गया। सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स के दौरान भी आपका एटीट्यूड बनता है। फॉर एग्जांपल कि मैं किसी इंसान की बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ, ठीक है, उसकी नीड्स नहीं पूरी हो रही और मैं किसी ना किसी तरीके से उसकी हेल्प कर देती हूँ। ठीक है, वो इंसान कहेगा कि ये बहुत अच्छा इंसान है क्योंकि इसने मेरी हेल्प की थी। ठीक है, अब उसका इंसान के बारे में क्या एटीट्यूड बनेगा? पॉजिटिव एटीट्यूड। सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स के दौरान भी हमारा एटीट्यूड बनता है। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैं आजकल मुश्किल में हूँ, मुझे सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा, मैं कोई अकेडमी ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक है, फिर मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, मेरा उसमें सब्जेक्ट में कमांड आ जाती है। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि मेरे पास इस मसले का हल है कि जब मैंने इस ट्यूशन सेंटर को ज्वाइन किया तो मैंने बहुत अच्छा एक्सेल किया अपने सब्जेक्ट में। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते भी हमें हमारा किसी चीज़ के बारे में या किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में या किसी इंसान के बारे में हमारा एटीट्यूड बन जाता है। उसके बाद है इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन। ये भी हमारी जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उतना अच्छा हमारा किसी चीज़ के बारे में एटीट्यूड बनेगा।
ठीक है। देखिए, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप किसी चीज़ के बारे में एटीट्यूड कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि साइकोलॉजी ये जो है वो एक अच्छा सब्जेक्ट है, एक साइंस है, ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो मैं एटीट्यूड कैसे बनाऊँगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन से भी हमारा एटीट्यूड बनता है जितना हम उस चीज़ के बारे में जानते होंगे। ठीक है, या जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी सेक्टर के बारे में बहुत अच्छा जानती हूँ, अब क्या होगा कि लोग जब मुझसे पूछेंगे और मैं उनको इन्फॉर्म करूँगी तो ज़ाहिर है मेरी इन्फॉर्मेशन की बेस पे एटीट्यूड बना हुआ है मेरा, और दूसरों का भी बन जाएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन की बेस पे भी हमारा एटीट्यूड बनता है। जब हम किसी ग्रुप के साथ एक ग्रो बनाते हैं, ठीक है, और ग्रुप के साथ हम अफिलिएट करते हैं तो भी हमारा एटीट्यूड बनता है किसी चीज़ के बारे में, हमारी वो क्योंकि ग्रुप जो है ना हमें बूस्ट करते हैं, हमें इनकरेज करते हैं, हमारे व्यूज़ को, हमारी थॉट्स को, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको शेयर करते हैं। ठीक है, तो हम ग्रुप से जब अफिलिएट करते हैं तो हम कोई ना कोई, आप नोट करें जब आपकी क्लास में ग्रुप्स बने होते हैं सबका एटीट्यूड डिफरेंट होता है एक टीचर के बारे में। ठीक है, तो जब हम किसी ग्रुप के साथ बातों का हम जानबूझ के एफिलिएट होना चाहते हैं ताकि लोग हमारे बारे में पॉजिटिव इमेज रखें, क्योंकि इस ग्रुप का जो है ना वो रेपो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एटीट्यूड जो है वो ग्रुप के साथ जब हम रहेंगे, जो बाकी सोचते हैं उनका हमारे ऊपर असर होता है, जो हम वो करते हैं हम भी वही करते हैं और उससे भी हमारा एटीट्यूड बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4-5 का लड़कियों का ग्रुप है, वो उस टीचर को डिसलाइक करता है या किसी सब्जेक्ट को डिसलाइक करता है, तो वो जो एक रह गया वो भी उसको डिसलाइक करना शुरू कर देगा। ठीक है, पर्सनैलिटी जो होती है उसका भी बहुत इफेक्ट होता है एटीट्यूड बनाने में। पर्सनैलिटी जो है वो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है बाज़ औक़ात ये होता है कि वो भी एटीट्यूड बनाने में हमारी हेल्प करती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप मेंबर्स हैव सिमिलर एटीट्यूड्स, द डिफरेंसेस ऑफ पर्सनैलिटी आल्सो शेप एटीट्यूड। ठीक है, समटाइम्स अ फ्यू इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप मैनेज टू अडॉप्ट एटीट्यूड टू द टेम्परामेंट, दस दे सक्सीड इन मेंटेनिंग इंडिविजुअलिटी विद इन द ग्रुप। कि हम जब किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो हम पर्सनैलिटी के मुताबिक, ठीक है, अपने आप दूसरों के पर्सनैलिटी के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, हम अपना एटीट्यूड शेप कर लेते हैं कि इस ग्रुप में तो ये चीज़ पसंद की जाती है, इस ग्रुप में ये चीज़ पसंद नहीं की जाती, ये रवैया एक्सेप्टेबल है, ये रवैया एक्सेप्टेबल नहीं है, और हम उनकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करने के चक्कर में अपना एटीट्यूड भी बना लेते हैं। ठीक है, हम दूसरों के साथ रहते रहते उनके टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग हो जाते हैं और फिर अपना एटीट्यूड एक बना लेते हैं, बहुत चेंज भी हो जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस एक्सपीरियंस से भी हमारा एटीट्यूड बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप शॉपिंग करने गए, आप उस शॉप का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, नेक्स्ट टाइम आप उस शॉप के बारे में एक नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे क्योंकि आपको बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। ठीक है, जब आपसे कोई पूछेगा कि वो जगह या वो शॉप कैसी है तो आप कहेंगे नहीं वो नहीं अच्छी थी। ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि आपका एक्सपीरियंस था तो आप उस जगह पर दोबारा नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो हमारा एटीट्यूड बन जाता है। एक आइसोलेटेड इवेंट ऐसे होते हैं जो कभी कभार एक आधा वाक़या हो जाए फिर आप उस पर पूरा एटीट्यूड बेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा किसी बाहर के मुल्क से आया पाकिस्तान में और उसकी चोरी हो गई। ठीक है, अब वो कहेगा कि यहाँ के लोग ही चोर हैं। ठीक है, अब एक आधा इवेंट हुआ जिसकी वजह से जो है ना उसने वो एक पूरा एक एटीट्यूड बना लिया। यहाँ पे जैसे लिखा था न्यू कमर हैज़ पॉकेट पिक्ड। रेशल प्रेजुडिस ये होता है कि जैसे आप लोग जो है वो एक ख़ास फ़िरके से एक नफ़रत होती है या एक डिफरेंस रखते हैं बिहेवियर का, तो उससे भी हमारा एटीट्यूड बनता है। हम आसपास क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि कैटेगरीज़ बनी हुई लोगों की, ये रिच है, ये पुअर है, ठीक है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है। अब उससे क्या बनता है कि आप अपने पेरेंट्स को ऑब्ज़र्व करते करते, मॉडलिंग करते करते, इन्वायरमेंट में रहते रहते उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं और आपका एक एटीट्यूड बन जाता है कि इस ख़ास फ़िरके से नफ़रत की जाती है या इस ख़ास फ़िरके से एक डिफरेंस रखा जाता है और आपका एक एटीट्यूड बनता है। रिलायबल पर्सनैलिटी से भी एटीट्यूड डिवेलप होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई बंदा जो है वो किसी बंदे पे बहुत ज़्यादा एतबार करता है कि ये बहुत ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, इसके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत क्रेडिबल है, ठीक है, तो वो उसके पास जाकर इन्फॉर्मेशन लेता है और उसके मुताबिक अपना एटीट्यूड बना लेता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर साइकोलॉजी की बहुत इन्फॉर्मेशन है तो मेरा कोई स्टूडेंट आकर मुझसे पूछता है कि साइकोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है, वो हर किसी से नहीं पूछेगा क्योंकि उसको सिर्फ मेरे पर ही ट्रस्ट है और वो मेरे ही एटीट्यूड के मुताबिक अपना एटीट्यूड डिवेलप करेगा। पेरेंट्स का भी इन्फ्लुएंस होता है, जैसा पेरेंट्स हमारे एटीट्यूड को चाहें वो शेप कर सकते हैं। दोस्तों का इन्फ्लुएंस होता है, अगर हम सिगरेट के आदी नहीं हैं और हमारे दोस्त जो हैं वो सिगरेट की तरफ उनका फेवरेबल एटीट्यूड है तो हम भी डेवलप कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा टीचर का इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और कुछ बच्चे साइकोलॉजी को सिर्फ इंटरेस्ट के लिए उन्होंने रखा, लेकिन जब उन्होंने इसको पढ़ा और उन्होंने मुझसे पढ़ा या उन्हें टीचर पसंद आ गया, ऐसा होता है कि हमें अपना टीचर अच्छा लगता है और हम उसी का सब्जेक्ट अपनाना चाहते हैं, फिर हम क्या करते हैं अपना एटीट्यूड बना लेते हैं कि हमने भी इसी को फॉलो करना है, हमने भी यही उस सब्जेक्ट के लिए फेवरेबल
लेवल ऑफ एटीट्यूड बन जाता है। मैस कम्युनिकेशन का तो वैसे ही टीवी, मोबाइल, रेडियो, मीडिया, ये सब हमारे एटीट्यूड को शेप कर रहे हैं, ठीक है। जो हमें दिखा रहे हैं, जो बाज़ औक़ात हमारे माइंड में नहीं भी होता और हम उस चीज़ के बारे में एटीट्यूड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है सारा चीज़ें जो है वो हमारा एटीट्यूड बनाने में हेल्प करती हैं।